तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, इसके अलावा एडेड जूनियर को लेकर। तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे अपनी पहली अपडेट के बारे में। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कोई भी भर्ती आयोग हो, उनके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की जाती हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं छात्रों को भुगतना पड़ता है। आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, चाहे आपने यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए पीएनपी हो, या फिर इसके अलावा जो भी भर्ती आयोग हैं, इनके माध्यम से इतनी बड़ी गलतियाँ कर दी जाती हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एक ऐसी गलती के बारे में इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलता है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस बार आप सभी के सामने जो समस्याएं हैं वो आगामी आने वाली नवरात्रियों से पहले आप सभी की समस्याओं का निवारण हो और जल्द से जल्द आप सभी जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं वो भी आप सभी का सपना पूरा हो। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे भर्तियों के अंदर होने वाले बदलाव को लेकर, या फिर अगर बात की जाए भर्तियों के अंदर होने वाले घोटाले को लेकर। घोटाला देखने के लिए मिला है कि संशोधन के बाद में 23 नंबर तक बढ़ गए हैं। अगर पहले इस प्रकार का परिणाम जारी किया गया था तो सवाल उस पर भी होना चाहिए कि भाई पहले ऐसी गलती क्यों हुई। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए प्रदेश के एडेड मतलब सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की अगर बात की जाए 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों भर्ती का संशोधित परिणाम के लेकर सैकड़ों युवाओं के करियर डूबने से बचा लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इन युवाओं ने करियर अपने आप बचाया है। पीएनपी ने तो कहा था कोई नंबर कम नहीं हुए, हम नहीं मानते, लेकिन जब अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर पैसे खर्च किए, वकीलों को पैसे देने पड़े, तब जाकर उनकी सुनवाई हुई। तो अंदाजा ये है कि सिस्टम गलती भी करता है, फिर अपनी मानता भी नहीं है। नीचे लिखा हुआ है कि 15 नवंबर को त्रुटिपूर्ण परिणाम घोषित हो जाने के बाद हक की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों ने 6 सितंबर को संशोधन के बाद में राहत की सांस ली। संशोधित परिणाम से पहले अगर बात की जाए 3140 अभ्यर्थी फेल हो गए थे, लेकिन उन्हें 229 ऐसे थे जिनको और फेल कर दिया गया था। नीचे आप सभी के सामने पहला केस देखने के लिए मिलता है। इनका कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोनाली यादव की अगर बात की जाए तो इनको यहाँ पे 15 नवंबर 2021 के घोषित परिणाम में 88 नंबर मिल रहे थे, जो कि 90-97 के अनुसार ये फेल हो जाती, क्योंकि यादव है तो ओबीसी के अंदर आएंगी और ओबीसी के लिए यहाँ पे कितना चाहिए था 90, और ये यहाँ से फेल हो जाते। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि बावजूद इसके वह फेल हो गई थी, लेकिन परिणाम में अनियमितताओं को लेकर शिकायत के बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर जब परिणाम को संशोधित किया गया तो सोनाली के जो नंबर बढ़ गए 111 हो गए। पहले अब नौकरी की रेस से बाहर हो गई थी, अब उन्हें शिक्षक बनने की एक उम्मीद तो नजर आ रही है। मतलब सीधे तौर पर सरकार ने घोटाला कर दिया। दूसरा है अंग्रेजी भाषा से अगर बात की जाए परीक्षा देने वाली वंदना शर्मा का मामला। लिखा हुआ है कि घोषित परिणाम के अंदर 118 नंबर मिले थे, लेकिन संशोधित परिणाम की अगर बात की जाए तो 127 नंबर हो गए और 9 नंबर इनके भी बढ़ गए हैं। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या 229 से ज़्यादा है, उन छात्रों के नंबर बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र बाहर भी कर दिए गए जिनकी संख्या लगभग 3000 से ज़्यादा है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश की भर्तियों के अंदर और इसके अलावा परीक्षाओं के मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं के माध्यम से होने वाले घोटाले को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बनाम बीटीसी के मामले को लेकर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, राज्यों की अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे उत्तर प्रदेश के अलावा बीएड को बहाल करने के लिए बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मामला लगा हुआ है जिस पर अगले महीने आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी अक्टूबर के अंदर। लेकिन उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतीक मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए सुनवाई होने वाली है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को समय समय पर भी दी थी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा रिट संख्या A15/12/2022 लिखा हुआ है। 16 फरवरी 2022 को इस याचिका को दाखिल किया गया था पहली सुनवाई के लिए। अब उसके बाद में जो अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वो 26 सितंबर 2022 को होने वाली है। सुनवाई के बाद जो भी अपडेट होगी सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक जानकारी आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इसी याचिका के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी के परिणाम को रोक दिया गया था। अब जब तक इस याचिका में फैसला नहीं आ जाता बीएड वाले अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। अब आज होने वाली सुनवाई में क्या होगा, कोर्ट के माध्यम से क्या कहा जाता है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 12,000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। सेम एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी कर रहे हैं।
कई बार मैंने आप सभी को जानकारी भी दी है कि दोनों के अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आ चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए इन भर्तियों के विज्ञापन को लेकर तो अभ्यर्थियों का सवाल होता है कि इन भर्तियों के विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो यूपीपीएससी के माध्यम से एक नई प्रणाली शुरू की गई है। नई प्रणाली ये है कि किसी भी भर्ती के अंदर एक शब्द को हटाने का प्रयास किया गया है और उस एक शब्द के चलते हर भर्ती लटकी हुई है। और वो शब्द देखने के लिए मिलता है समकक्ष। हर भर्ती में वो लिख देते थे कि भाई समकक्ष योग्यता, इसके समकक्ष। बाद में मामला न्यायालय में चला जाता था। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन जिन भर्तियों के अंदर समकक्ष को लेकर स्पष्टीकरण नहीं होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में अब वो इस मामले को क्लियर करने के बाद ही हर भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए हजारों पद खाली हैं लेकिन भर्ती में अर्हता का अड़ंगा है। लिखा हुआ है कि सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए हर जगह भर्ती में अर्हता को लेकर अड़ंगा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर ली जाए जिसके पदों की संख्या आप जानते हैं। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती की बात कर ली जाए, एपीएस भर्ती की बात कर ली जाए या फिर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जवाब दे दिया गया है। चूँकि यहाँ पे अखबारों के माध्यम से एपीएस और बीईओ भर्ती को लेकर बताया जा रहा है, तो इसके चलते यहाँ पे एलटी ग्रेड को भी रखा गया है। लेकिन एलटी ग्रेड का विवाद लगभग खत्म हो चुका है। आगे लिखा हुआ है कि भर्तियों के अंदर अर्हता की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जिसकी वजह से पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। यूपीपीएससी की अगर बात की जाए तो 5418 पदों का अध्याचन मिला है। इनमें अगर बात की जाए पोस्ट वर्ग के अंदर 3341 और महिलाओं के अंदर 2077 पद देखने के लिए मिलते हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर अगर बात की जाए तो यह महीनों से खाली पड़े हुए पदों को होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर ही पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कई विषयों की समकक्ष योग्यता का विवाद था, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर अर्हता से संबंधित दिशा निर्देश मांगे हैं। इसी तरह राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी 400 से ज़्यादा पद खाली हैं। अगर बात की जाए आयोग ने अध्याचन में मिल गया है लेकिन समकक्ष अर्हता के चलते भर्ती लटकी हुई है। मामला लिखा हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में कि बीईओ के भी लगभग अगर बात की जाए तकरीबन 3 दर्जन पदों का अध्याचन मिल चुका है और यहाँ पे आयोग को मिल जाने के बावजूद भी इसमें भी समकक्ष अर्हता का विवाद है। आयोग ने इन दोनों भर्तियों को शुरू करने के पहले संबंधित विभाग को अर्हता स्पष्ट करने को लेकर जो पत्र वो लिखा है और उसके बाद में अगर बात की जाए एपीएस अपर निजी सचिव के बारे में 300 से ज़्यादा पदों का अध्याचन मिला है। लेकिन इस भर्ती के अंदर भी योग्यता का जो विवाद है वो लटका हुआ है। तो एक ही खबर के अंदर आपने 3 से 4 भर्तियों की खबर देखी, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, खंड शिक्षा अधिकारी की हो, एपीएस की हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए प्रवक्ता भर्तियों को लेकर। ये चारों भर्तियों के अंदर किसी न किसी भर्ती में योग्यता के विवाद है। उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर स्पष्टीकरण होगा और जल्द इनके जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया गया, उसके बाद से लगातार जो इसका विरोध है वो शुरू हो चुका है, जिसकी जानकारी मैंने भी आप सभी को लगातार दी है। जिस दिन ये बदलाव हुआ था उस दिन ही मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया भी था। अगर बात की जाए एडेड स्कूलों के अंदर शिक्षकों के समायोजन को लेकर यहाँ से जो विरोध है वो देखने के लिए मिल रहा है। मामला क्या है वो आप सभी को बता दूं। मामला मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि एडेड विद्यालयों के अंदर क्या होगा, समायोजन किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी एक शिक्षक की नियुक्ति होती है या फिर उसका समायोजन किया जाता है। अंत में जब किसी विद्यालय से हटाकर दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा, समायोजित किया जाएगा, और अगर वहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है और 1-2 शिक्षक बच जाते हैं तो उनका क्या होगा, पद समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक नौकरी खत्म हो जाएगी, एक पद खत्म हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ से प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के द्वारा शासकीय सहायता प्राप्त एडेड स्कूलों में शुरू की जा सकेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो उसका जो विरोध है वो शुरू हो गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग राजकीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन तो कर नहीं पाया, अब एडेड विद्यालयों में जबरन प्रक्रिया जोड़ रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री आर.बी. मिश्रा के माध्यम से कहा गया कि शहरी क्षेत्र के एडेड विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पर्याप्त छात्र संख्या है, लेकिन यहाँ शिक्षकों की कमी है। ऐसे में वहाँ नए पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। जहाँ पे पद कम है वहाँ पे पद को खत्म किया जा रहा है।
उसी के संबंध में आगे लिखा है कि एडेड विद्यालयों में शिक्षकों के प्रस्तावित समायोजन अवैध है। सरकार विद्यालयों में वरिष्ठता प्रदेश को लेकर स्तर पर होती है, लेकिन एडेड विद्यालयों में स्वयं एक इकाई है, इसलिए इन विद्यालयों में शिक्षकों को समायोजन करना गैर कानूनी होगा। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की कम छात्र संख्या पर पद खत्म करने का प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के समायोजन को लेकर छात्र संख्या पर कम दबाव करने के शासन का प्रस्ताव विरोध किया जा रहा है, जिस पर जानकारी आप सभी के सामने मैंने आपको पहले ही दे रखी है कि भाई अगर इस प्रकार टीजीटी पीजीटी में समायोजन होते रहे तो भविष्य में यहाँ पे पद और भी ज़्यादा खत्म हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है डिग्री कॉलेजों के अंदर छात्रों को पढ़ाएंगे लाइब्रेरियन। प्रवक्ता पुस्तकालय को लेकर यहाँ से जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि इस भर्ती को लेकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। एक सप्ताह पहले इसको लेकर जानकारी मिली थी। प्रदेश की अगर बात की जाए 170 राजकीय डिग्री कॉलेज, पुस्तकालय अध्यक्ष के करीब 110 पद खाली हैं। वर्तमान में लगभग 36 कॉलेजों में लाइब्रेरियन कार्य कर रहे हैं। इन तमाम पदों को भरने के लिए जल्दी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। बढ़ते हैं अपनी लास्ट अपडेट की तरफ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। लास्ट ये है कि आज ही जारी किया जाएगा सीईटी पीजी का परिणाम, जिसको आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लिपिक भर्ती के लिए जो परीक्षा करवाई गई थी राजकीय महाविद्यालयों के अंदर, उसका भी परिणाम आज ही जारी कर दिया जाएगा। तो आज की तारीख में 2 बड़े परिणाम जारी होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।